अरे भाभी, प्रिया के लिए रिश्ता देखना शुरू किया या नहीं? 26 की हो गई है। अच्छा घर परिवार देखते देखते साल 1.5 साल और निकल जाएगा। हर चीज का एक सही वक्त होता है। वैसे ही शादी भी सही उम्र में हो जाए तो सही रहता है। और उसकी पढ़ाई भी तो पूरी हो गई है। करियर में भी बड़े पैकेज के साथ अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही है। पूनम ने अपनी भाभी रजनी से कहा, मुझे उसकी शादी की कोई टेंशन नहीं है। देखना, सामने से चलकर आएंगे अच्छे घराने के रिश्ते। वो अभी शादी नहीं करना चाहती, उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। रजनी ने कहा, हाँ ठीक कहा भाभी, शादी करना या ना करना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, पर बिना शादी के जीवन बिताना मुश्किल होता है। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी हंसी मजाक करने के लिए साथी तो चाहिए ही, वरना जिंदगी बोझ लगने लगेगी। एक उम्र के बाद जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां अकेलापन महसूस होने लगता है। आप उसका मन टटोल कर तो देखिए, कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करती। पूनम ने कहा, मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है, महत्वाकांक्षी है। उसके लिए शादी की कोई खास अहमियत नहीं रह जाती। शादी उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हो सकती है। प्रिया अपना हक और आशाएं दबाकर नहीं रख सकती। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अक्सर लड़की से अपेक्षा होती है कि वो अपना काम छोड़कर घर गृहस्थी बच्चे संभाले। दकियानुसी विचारों वाला कोई परिवार मिल गया तो बड़ी परेशानी होगी। अब हमारा जमाना नहीं रहा कि लड़की बस चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाए। उसे तो घर के कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए शादी जब होनी होगी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। रजनी ने कहा, हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, इस सोच के साथ बड़ी हुई थी प्रिया। जबकि महिला चाहे घर में हो या दफ्तर में, सम्मान दोनों को मिलना चाहिए। प्रिया के ऑफिस के सहकर्मी राहुल ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो भी अपने लिए प्रिया जैसी महत्वाकांक्षी अच्छी जॉब वाली पत्नी चाहता था। उसने अपनी हाउसवाइफ माँ को पिता की बेरुखी झेलते हुए देखा था। राहुल की माँ जानकी एक सरल स्वभाव की मृदुभाषी महिला थी। वो परिवार की रीढ़ थी, पर उन्हें उनके पति ही महत्व नहीं देते थे। उनके अनुसार उनकी पत्नी परिवार की आय में योगदान नहीं देती, इसलिए वो किसी योग्य नहीं है। उन्हें हमेशा वो अपने से कमतर ही आंकते। जबकि जानकी जी हमेशा से ही परिवार की सभी जरूरतों का ख्याल रखती। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा दिए जाने वाला भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन तो अमूल्य था। प्रिया, हमारी शादी से पहले तुम्हारा ये जान लेना जरूरी है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का मेरे बचपन में ही निधन हो गया था। तब मैं मात्र 5 साल का था। मेरी माँ को कैंसर था। काफी इलाज करवाने के बाद भी उन्हें बचाया ना जा सका। मेरे पिता को मेरी अच्छी परवरिश के लिए एक औरत की जरूरत थी। रिश्तेदारों के कहने पर मेरे पिता ने पुनर्विवाह कर लिया। इस तरह जानकी माँ मेरे जीवन में आई। पर जैसी पत्नी मेरे पापा को चाहिए थी, माँ वैसी नहीं थी। बहुत ही गरीब घर से थी। उनके पीछे उनकी 3 बहनें और थी। माँ बाहर जाकर जॉब नहीं करती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पूरी तरह से गृहिणी थी। रहन सहन से भी उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। मेरे पापा मेरी माँ से कभी ढंग से बात भी नहीं करते, बस जरूरत भर का साथ है उनका। बाकी माँ के मन में क्या चल रहा है उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपनेपन की कमी खलती रही है हमेशा से माँ को। माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस बात का मेरे पापा को शादी के 23 साल बाद भी एहसास नहीं है, लेकिन मुझे मेरी माँ के सारे त्याग याद हैं जो उन्होंने मेरे लिए किए हैं। मेरे पापा ने उनसे साफ कह दिया था कि मेरा सिर्फ एक बेटा रहेगा, दूसरी संतान को जन्म देने के बारे में सोचना भी मत। माँ ने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। पापा की सारी सुविधाओं का भी बराबर ध्यान रखा। आए गए मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती है। मेरे दादा दादी की भी उन्होंने खूब सेवा की थी, पर पापा तो उन्हें जरा भी इज्जत नहीं देते। मैं अपनी माँ को घुटन भरी जिंदगी में खुशियों के पल देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? राहुल ने प्रिया से उम्मीद के साथ कहा। देखो राहुल, तुम मुझसे अपनी माँ की तरह बनने की उम्मीद बिल्कुल मत करना। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, प्रिया ने कहा। जल्द ही बड़ों के आशीर्वाद से बिना विघ्न के राहुल और प्रिया की शादी हो जाती है। जानकी जी ने प्रिया का दिल से स्वागत किया। शादी के अगले ही दिन राहुल और प्रिया घूमने निकल गए, हफ्ते भर के लिए। हनीमून से वापस आते ही राहुल के साथ साथ प्रिया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। जानकी जी को हर वक्त घरेलू काम करते देख प्रिया बोली, मम्मी जी, आप कितना काम करती हैं, थकती नहीं है क्या? कितना कुछ बनाती है हम सब के लिए आप। आज पहली बार सुना है अपने लिए कि कितना काम करती हूं मैं। दिन भर घर पर रहती हो, कुछ नहीं करती,
ऐसे वाक्य सुनकर सारा जीवन बीता है, जानकी जी बोली। अगले ही दिन प्रिया ने एक एजेंसी से घरेलू सहायिका बुला ली। ये कौन है, किस लिए आई है? जानकी जी के पति प्रताप जी बोले। पापा जी, ये कमला है, मम्मी की मदद करने के लिए मैंने इसे बुलाया है। मैं तो ऑफिस से थक कर आती हूँ, मम्मी की कोई मदद नहीं कर पाती, और वैसे भी मुझे घर के काम आते नहीं हैं। मम्मी भी थक जाती होंगी। हमारे घर सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए बाई आती है, बाकी सारा काम तो मम्मी ही करती है। इसलिए मैंने इसे मम्मी की मदद के लिए बुलाया है। बर्तन मांज दिया करेगी, सब्जी काट दिया करेगी, कपड़ों को प्रेस कर दिया करेगी, पौधों को पानी दे दिया करेगी। बाकी खाना तो मम्मी हमारे स्वाद अनुसार खुद ही बनाया करेंगी। मदद से मम्मी को सहारा हो जाएगा। जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। आज उनकी बहू ने बेटी की कमी पूरी कर दी थी। राहुल आखिर एक लड़का था, जानकी जी की हर तकलीफ समझ नहीं पाता था। अरे पर क्या तुम्हारी मम्मी घर में रहकर इतना भी नहीं कर सकती? प्रताप जी ने कहा। पापा जी, मम्मी जी 56 की हो गई है। आपको भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अगले साल तो आप रिटायर हो जाएंगे। अभी तो 10 से 5 की नौकरी, उसके बाद का वक्त तो आप अपनी पसंद के काम करके बिताते हैं, जिससे आपको अगले दिन काम करने की एनर्जी मिलती है। आप दोस्तों के साथ क्लब जाते हैं, शतरंज खेलते हैं, सुबह दोस्तों के साथ वॉक पर जाते हैं। पीछे से मम्मी जी आपके लिए तरह तरह के जूस, सलाद, नाश्ता बनाती रहती है। एक सी जिंदगी जीकर वो कितना बोर हो जाती होंगी। ऊपर से उनको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। पापा जी, ज्यादातर गृहिणी नौकरी पेशा लोगों की तुलना में अधिक मेहनती होती है। कोई स्वतंत्रता, आय, छुट्टियां, बीमारी के दिन नहीं होते। थका देने वाली जीवन शैली होती है। गृहिणी के काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनके काम को पूरा सम्मान देना चाहिए। प्रिया देख रही थी कि जानकी जी के पति उनके आत्मसम्मान को अपने शब्दों से, तानों से घायल करते रहते हैं। जानकी जी ने भी कभी अपने पति को असलियत का आईना नहीं दिखाया, अपने होने के अर्थ को नहीं समझाया। लेकिन अब उनके साथ उनकी बहू थी। कुछ समय से जानकी जी की मां की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, जिनकी उम्र 75 से 80 के बीच थी। जानकी जी उन्हें देखने जाना चाहती थी। मम्मी जी, आप नानी जी को देखने जरूर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मेरी मदद के लिए कमला तो है ही, सारा खाना और घर के बाकी के काम उसी से करा लिया करूंगी, प्रिया ने आश्वासन दिया। अगले दिन प्रिया ने प्रताप जी को सबक सिखाने के लिए कमला और दूसरी घरेलू सहायिका को छुट्टी दे दी। बहू, मैं वॉक पर जा रहा हूँ, मेरे लिए फ्रूट जूस बनाकर तैयार रखना, साथ में पनीर और हरे मूंग का सलाद बना देना, प्रताप जी ने कहा। पापा जी, आज कमला काम पर नहीं आने वाली, मुझे भी जल्दी ऑफिस निकलना है। आप बाहर ही अपने नाश्ते और खाने का प्रबंध कर लीजिएगा। मैं और राहुल ऑफिस में ही कुछ मंगाकर खा लेंगे, प्रिया ने कहा। शाम को भी प्रताप जी बेटे बहू का इंतजार कर रहे थे। रात के 10 बज गए, बेटे बहू का कोई फोन नहीं आया, जबकि प्रताप जी के आधा घंटा भी लेट होने पर जानकी जी तुरंत फोन लगाकर उनके लेट होने का कारण पूछती थी। प्रताप जी ने खुद ही अपने बेटे को फोन लगाया। बेटा राहुल, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक घर नहीं आए? अरे पापा, हम आपको बताना भूल गए, हम ऑफिस से सीधा ही अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में आए हैं। आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए या होटल चले जाइए, हमें आने में लेट हो जाएगा, राहुल ने कहा। प्रताप जी को अपने बेटे बहू पर बहुत गुस्सा आया। उनकी तो अब खाने की इच्छा ही मर गई थी। उन्होंने दूध पीने के लिए फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में दूध ही नहीं था। सुबह का आया दूध बाहर रखे रखे फट गया था। प्रताप जी सोचने पर मजबूर हो गए थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया था। मन ना होने पर भी कुछ ना कुछ उनकी पसंद का बनाकर उन्हें खिला ही दिया करती थी। बेटा बहू रात 1 बजे घर लौटे। अगले दिन प्रिया कहती है, राहुल, काम वाली तो अब नहीं आने वाली, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना, अपने अपने कपड़े सब धोकर सुखा लो, खाना बाहर से ही खा लेंगे। झाड़ू पोछा 2-4 दिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मंदिर में दिया मैं लगा दूंगी, भोग नहीं लगा पाऊंगी, मुझे लेट हो रहा है, प्रिया जानबूझकर चिड़चिड़ाते हुए बोली। जानकी ये सब काम अकेले संभालती थी, उसने कभी घर को बिखरा नहीं रखा। भगवान को भी रोज ताजा भोग लगाती थी, गरम नाश्ता, समय पर खाना सब तैयार करती थी। तुम तो उसकी कोई मदद भी नहीं करती थी। कम से कम ऑफिस जाने से पहले घर में झाड़ू तो लगा दो बहू, और चाय बना दो, प्रताप जी बोले। पापा जी, मैं नौकरी पेशा लड़की हूँ, कोई हाउसवाइफ नहीं। मुझसे मम्मी जी जैसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि मैं हर वक्त आप लोगों की सेवा में लगी रहूंगी, प्रिया बोली। बहू, ये हैरानी की बात है कि तुम एक दिन भी घर नहीं संभाल पा रही।
जबकि घर संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है। रहने दो बहू, मैं ही झाड़ू लगा देता हूँ, मुझे हमेशा से घर को साफ देखने की आदत है, प्रताप जी ने कहा। जानकी जी के जाने के बाद से ही प्रताप जी को कोई भी चीज समय पर नहीं मिली। ना भीगे बादाम, ना अंकुरित सलाद, ना जूस, कुछ नहीं मिला। अरे एक प्याला ढंग की चाय भी नसीब नहीं हुई उन्हें। खाना तो दोनों वक्त का बाहर ही खाया गया। अब लगभग 60 साल की उम्र में रोज रोज बाहर का खाना भी नहीं पचता। खाने के पैसे गए सो अलग। 4 दिन में ही प्रताप जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पापा जी, मम्मी जी कितने अच्छे से सब संभाल लेती है। साफ सुथरा घर, साफ सुथरे प्रेस किए गए कपड़े, टेस्टी हेल्दी तरह तरह का खाना, सचमुच कमाल है मम्मी जी, प्रिया ने कहा। हाँ सचमुच, माँ बेस्ट है। 4 दिन से दूर के रिश्तेदार अपने परिवार सहित शहर में आए हैं। हम उन्हें घर बुला भी नहीं पा रहे। न घर की हालत ठीक है और न ही आवभगत करने के लिए घर में कोई है। माँ होती तो सामने से फोन करके उन्हें आमंत्रित करती, राहुल बोला। हफ्ते भर में ही प्रताप जी को अपनी पत्नी की काबिलियत का एहसास होने लगा था। बेटा बहू तो अपने में ही व्यस्त थे। अब प्रताप जी को घर काटने को दौड़ता। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। जिन दोस्तों के साथ वो क्लब जाया करते थे, उन्होंने भी उन्हें एक टाइम के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित नहीं किया। 15 दिन रुककर जानकी जी वापस घर आ गई। रसोई बिखरी पड़ी थी। चाय के बर्तन 2-3 दिन के सिंक में पड़े थे। बाहर के खाने के पार्सल यूं ही यहाँ वहां पड़े थे। चादर तो 15 दिनों से बदली ही नहीं गई बिस्तर से। इन 15 दिनों में प्रताप जी को जानकी जी की अहमियत का एहसास हो चुका था। उन्हें इस उम्र में पत्नी का साथ क्या मायने रखता है, इस बात का भी एहसास हो चुका था। अगले दिन से सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित हो गया। समय से नाश्ता, खाना, घर के सारे काम होने लगे। मान गए ना पापा जी, एक हाउसवाइफ का काम किसी भी तरह से ऑफिस जाने वालों से कम नहीं होता। जबकि एक हाउसवाइफ के कामों का तो अंत ही नहीं है। वो इतने सब काम के बदले परिवार से सिर्फ प्यार और समर्थन मांगती है, प्रिया ने प्रताप जी से कहा। प्रताप जी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जीवन साथी का जीवन में क्या महत्व होता है उन्हें समझ आ गया है। दोस्तों, पति पत्नी का संबंध अनोखा होता है, जीवन में भी और बुढ़ापे में भी। माँ जैसा ध्यान रखने के लिए पत्नी का होना जरूरी है, क्योंकि पत्नी भावनात्मक सहारा भी देती है। पत्नी ही तो है जो बुढ़ापे की तुनक मिजाजी को समझ पाती है। और सभी लोगों से निवेदन है कि करियर के साथ साथ थोड़ा घर के कामों में भी रुचि लें। ये जरूरत के समय आपके और आपके परिवार के काम आएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।